आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कोई भी सेल जब काम करेगा, हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, तो आपने देखा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। एनोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाएंगे और वही इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर गेन किए जाएंगे। तो अगर हमें ये बात पता करनी हो कि सेल कितना वर्क डन कर रहा है, तो हम बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा हो, F फैराडे कांस्टेंट हो जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है, और किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर EMF ऑफ द सेल हमें पता हो, जिसे हम ई सेल बोल देते हैं, जो कि स्टैंडर्ड वाला नहीं है, तो हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला W इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ N, F एंड E सेल। जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पर जो सिस्टम है हमारे पास वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और जब कभी भी कोई सिस्टम खुद वर्क करता है, आपको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। जब आपके घर में लाइट चली जाती है तो आपके घर में जो इन्वर्टर के संग बैटरी अटैच्ड है वो खुद से ही स्टार्ट हो जाता है पोटेंशियल देना, करंट देना। आपको उसको बताना नहीं पड़ता भाई उठो भाई लाइट चली गई है। यानी कि प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वो सेल काम कर रहा है, इसलिए उसमें हम नेगेटिव साइन यूज किया करते हैं। तो वर्क डन in a electrochemical cell can be determined by the formula minus F E cell। यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, F फैराडे कांस्टेंट है, और E सेल आपको मालूम है EMF ऑफ द सेल है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। माइनस का साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहाँ पर एक टर्म और आपने सुना होगा, gives energy change। gives energy change वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कि अवेलेबल है टू परफॉर्म द वर्क। यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी सिस्टम को अवेलेबल होती है टू परफॉर्म वर्क। जैसे मान लीजिए आपने घर से जो है 100 रुपीज़ ले लिए कॉपी को परचेज करने के लिए, एक नोटबुक आपको परचेज करनी है। आपने 90 रुपीज़ की तो नोटबुक परचेज कर ली, और 10 रुपीज़ अपने जो एक गरीब दोस्त था, गरीब तो क्या ही होगा वो, मैं समझ गया, आप समझ गए होंगे, उसको कुछ खाना वाना होगा, आपने उसे कह ले तू खा ले। तो आप जो घर पे आके बताएंगे कि मैंने जो है 90 रुपीज़ की बुक परचेज कर ली है, और मम्मी पूछेंगे आपसे भाई 10 रुपीज़ कहाँ गए, तो आप कहेंगे वो 10 रुपीज़ तो मेरे पास नहीं है, वो खर्च हो गए। तो आपकी मम्मी कहेंगी यानी कि आपने यूजफुल जो यूटिलाइज किया मनी का वो 90 रुपीज़ किया, और 10 आपने जो था वो उनके भाषा में, मदर की लैंग्वेज में आपने उसको वेस्ट कर दिया। इसी तरह से गिव्स एनर्जी की बात भी है। अगर किसी सिस्टम को 100 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है और उसमें से 90 किलो जूल उसने यूजफुल वर्क में यूटिलाइज कर ली, तो 10 कहाँ चली गई, सराउंडिंग्स में चली गई। तो जो 90 है बच्चों, वो कहलाएगा गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल टू अ सिस्टम टू डू वर्क। तो उस 100 रुपीज में से 90 आपने यूजफुल वर्क में यूज किए, और 90 रुपीज आपने इधर उधर खर्च, 10 रुपीज आपने इधर उधर खर्च कर दिए। तो ये वर्क डन ही है। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसको हम वर्क डन को डेल्टा RG भी लिख सकते हैं बाई, और इस फॉर्मूले में W की जगह क्या यूज कर लेंगे हम, माइनस NE सेल इंटू F। सारे टर्म वही है, लेकिन
जैसा आपको यहाँ पर लग रहा है कि n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लें, जैसे आप यहाँ पर जिंक कॉपर हाफ सेल लिया हुआ है जिसके बारे में काफी बार आपको जिक्र हो चुका है, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप देखेंगे ना, तो वो कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। Zn से Zn2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए एनोड पर, और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। तो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर हम रख देंगे, राइट। और अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप समझ पा रहे हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यहाँ पर अभी 1 मोल था पहली वाली इक्वेशन में, यहाँ पर जो Zn2 पॉजिटिव है वो केवल है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 2 Zn आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डबल ट्रांसफर हो जाएंगे भाई। एक Zn से एक Zn2 पॉजिटिव, 2 का डिफरेंस, फिर 2 Zn से 2 Zn2 पॉजिटिव, 4 का डिफरेंस हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर में, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस फार्मूले में जो चेंज है वो क्या आ जाएगा, इस फार्मूले में चेंज आपका कुछ इस तरह का आ जाता है। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने रखोगे आप, 4 मोल्स रखोगे। यानी कि जैसे जैसे हम स्टोइचियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन की चेंज करेंगे या किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गिब्स एनर्जी चेंज है ना, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, ये एक स्टेट फंक्शन है। जहां कहीं भी आप चेंज निकाल पाओगे वो सब क्या है आपके पास, स्टेट फंक्शन से। जबकि ई सेल की अगर हम बात करें, ई नॉट सेल की, बल्कि तो ई नॉट सेल कैसे है आपका, ई नॉट सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आपने एक बीकर ले लिया, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, उसमें उस मेटल की डॉट डिप कर दी, ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया, उससे मेटल की डॉट डिप कर दी, और आपको बताया फर्स्ट जो पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा, ई नॉट सेल। कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा होगा कि भाई कंसंट्रेशन इतनी है तो ई नॉट सेल इतना ना, आप थोड़ा कम अमाउंट ले लो। आपने 1 मोलर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाया, वो 50 ml ले लो या 10 ml ले लो, पोटेंशियल उतना ही मिलेगा 1.1 वोल्ट जिंक कॉपर हाफ सेल का। आपको जब बताया गया था कि हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करना, तो कभी अमाउंट नहीं बताया गया, मोलर कंसंट्रेशन बताई गई कि भाई कि एक मोलर कंसंट्रेशन ले लो 1 m की, अब वो 50 ml ले लो या 100 ml ले लो, उससे मतलब नहीं है। ई नॉट सेल हर केस में कैसा आएगा, 1.1 वोल्ट आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में जबरदस्त तरीके से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो कौन सा, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पर हम सभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 ले लें, यूनिटी ले लें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब बच्चों 1, तो QC कितना आएगा, 1। और ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, ये देखिए आपने नर्स इक्वेशन का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, मैं आपके लिख के दिखाता हूं, देखिए ई सेल इज इक्वल टू, हाँ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। और जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अगर हम QC को 1 ले लें, तो QC अगर 1 लगा दूं यहाँ पर, तो log 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरा फैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, 0। और ऐसे केस में ई सेल विल बिकम ई नॉट सेल। कब, जब ये वाली कंडीशन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी, तभी तो QC प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा ना। और जब QC 1 आएगा तो log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे केस में ये 0.0591 log 1 अपॉन n क्या हो जाएगा, टोटल 0। और यहाँ पर ई सेल विल बिकम ई नॉट सेल। तो बस हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, और इस चेंज करके हमने यहाँ पर
ये डेल्टा आर जी जो था इसको डेल्टा आर जी नॉट कर लिया। कब किया बेटा ऐसा? जब कंसंट्रेशन कैसी है? यूनिटी। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया फाइनली, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकालने की डाटा हमेशा आपको दिया होगा, आर एच ई माइनस एल एच ई करके। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, फिर इनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना होगा जब आपको किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वर्क डन निकालना हो या गिव्स एनर्जी चेंज निकालना हो। Thus, from the measurement of E naught cell, we can obtain an important thermodynamic quantity delta Rg naught, standard Gibbs energy जिसे बोलते हैं। From the latter, we can also calculate the equilibrium constant. Class 11th में हमने गिब्स एनर्जी में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी रिलेशन पड़ी हुई है। वो क्या हो जाता है? डेल्टा Rg नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303, याद आ रहा है आपको, RT log KC। मुझे मजा आता है ऐसा पूछने में, 11 का कुछ याद आ रहा है। हाँ, मुझे मालूम तो सब कुछ है कि आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों पूछते हो। तो ये बात आप समझ पा रहे हो। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालने के लिए, राइट। इसका एक्सप्रेशन का भी डिस्कस मैं कर लेता हूं आपके साथ। कई बार नीट वगैरह में ये एक्सप्रेशन ऐसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, तो वहां पे डेल्टा आर जी कभी कभी दे देते हैं बच्चों, नॉट नहीं लगाते, और इसको 2.303 RT log KC लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? कई बार मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा है करेक्ट रिलेशन पूछा डेल्टा आरजी नॉट में और केसी में, तो ये वाली फॉर्म लिखना पूरी पूरी। कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे केसी की जगह क्या लिख देते हैं? क्यूसी लिख देते हैं, उधर डेल्टा आरजी नॉट ले देते हैं, तो नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? वो इस एक्सप्रेशन से मैं जो आपसे साथ डिस्कस कर रहा हूँ उससे आपको पता चलेगा। तो गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मैं पहले यहाँ पर नर्स इक्वेशन आप सभी के लिए लिखता हूं। देखो, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। जब ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो की स्पीड जरा बढ़ा लेंगे सब लोग, अपॉन n log QC। मैं ऐसा लिख सकता हूं। देखिए, जैसे जिंक कॉपर हाफ सेल काम करना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया है, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में Zn इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो एक्सटर्नल वायर से होते हुए कैथोड यानी कि कॉपर हाफ सेल पे पहुंचेंगे, वहां इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सीरो सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। जैसे जैसे ये सेल काम करता है वैसे वैसे जो E नॉट सेल की वैल्यू थी जिंक कॉपर हाफ सेल के लिए 1.1 वोल्ट, वो स्लोली और ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और अगर सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे सेल वर्क करना बंद कर देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सिस्टम है आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम, जब सेल में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो ऐसे केस में सेल वर्क नहीं करेगा और सेल का जो ई सेल है दैट विल बिकम जीरो। कई बार क्वेश्चन आया है जेईई में, नीट में जबरदस्त तरीके से, और आपके जो सीबीएसई का 2021 के लिए 22 के लिए जो एग्जाम 2021 नवंबर दिसंबर में होने हैं, वहां पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। 90 मिनट्स का पेपर रहेगा, 1.5 आवर का, तो एमसीक्यू ज्यादातर रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे एट इक्विलिब्रियम ई सेल विल बी जीरो। इसीलिए मैं आपको फोकस करके बार बार बोल रहा था, एम्फेसाइज कर रहा था कि बेटा ई नॉट सेल को कभी मत छेड़ना। छेड़ने का मतलब है ई नॉट सेल कैन नेवर बी चेंज्ड, वो जीरो नहीं हो सकता। ई नॉट सेल विल रिमेन ई नॉट सेल। चेंज क्या होगा? ईएमएफ चेंज होकर क्या हो जाएगा? ई सेल उसको हम बोलते हैं। तो ई नॉट सेल कैन नेवर बी जीरो। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ऐसे केस में
सेल वर्क करना बंद कर देगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बंद हो जाएगा और सिस्टम क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम में जो आपका वोल्ट मीटर है वहां पर जीरो पोटेंशियल आपको दिखाई पड़ेगा। और ऐसे केस में हम यहाँ लिख सकते हैं जीरो ई सेल की जगह, और ये हो गया बच्चों ई नॉट सेल, और ये हो गया हमारे पास 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग। अब आप ये बताओ यहाँ क्या लिख दूं मैं, क्या लिख दूं बेटा, आपको मालूम है एट इक्विलिब्रियम QC becomes KC। सब बच्चों को याद होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC कैन ओनली बी कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम। इसका नाम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केवल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पर ही कैलकुलेट किया जा सकता है, और अगर किसी अदर स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन पर हम प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का रेशियो निकालते हैं तो वो कहलाता है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट दैट इज QC। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, ई सेल जीरो हो गया है, ऐसे केस में जो QC है दैट बिकम इक्वल टू KC। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया जो हमें हेल्प करेगा ई सेल की हेल्प से, सॉरी ई नॉट सेल की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने में। इसकी कुछ और फॉर्म्स भी न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने में यूज होती है, वो भी मैं आपको बताता हूं जल्दी से। ये चीज हो गया बेटा, ये माइनस का है जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, ये माइनस का है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस रिलेशन पर काफी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और बच्चे इसे पहचान नहीं पाते। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं जिससे कि आपको ये चीज याद रहे, और यहाँ से साइन हटा देता हूँ पॉजिटिव का, आपको कंफ्यूज ना करे इसलिए। ठीक है, अब आपने एक रिलेशन और पढ़ी हुई है, आपने एक रिलेशन ये पढ़ी हुई है डेल्टा RG नॉट। आज ही हमने बात की है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज के बारे में, कैसे निकाल पाएंगे, माइनस NF E नॉट सेल। पर ये जो बेटा फॉर्म लिखी ना मैंने E नॉट सेल वाली, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 2.303 चलेगा, RT अपॉन NF log KC चलेगा ना। ये जो बेटा 0.059 वाली वैल्यू है, ये 0.0591 वाली वैल्यू कब आती है, जब आप इन सब को यूज करो, इसमें से n को छोड़ देना, n को छोड़ देना, बाकी सब यूज कर लेना। क्यों भाई, बात समझ में आती है आपके। आप जब 2.303 RT अपॉन F को डील करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.0591 आ जाएगा। तो यही वाली फॉर्म मैंने इस फॉर्म में लिखी है, राइट। अब आप देखो इस इक्वेशन में से अगर आप ई नॉट सेल निकालो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा RG नॉट अपॉन NF हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा, और साइन ये आ जाएगा माइनस का। ये ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो सकता है, डेल्टा RG नॉट अपॉन NF, और साइन उधर ले गया माइनस का, तो ये हो सकता है। और ये यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, ई नॉट सेल की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस डेल्टा RG नॉट अपॉन बोलो NF, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2.303 RT log KC। तो वाली फॉर्म आ रही है जो आपने क्लास 11 में सीखी थी, याद आ गया, NF से NF कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली फॉर्म आपने क्लास 11 में सीखी थी, डेल्टा RG नॉट इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस का साइन में इधर ले जा रहा हूं, 2.303 RT log KC। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, इसको यूज करके भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जहां पर डेल्टा RG नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज है। ये भी रिलेशन पूछा है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को। तो यहाँ पर डेल्टा RG नॉट होता है, ना कि डेल्टा RG, इस बात का ध्यान रखेंगे सब बच्चे। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 2017 में 2017 में CBSE में आया है,
जैसा कि मुझे याद आ रहा है, हो सकता है कि यार इधर उधर चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में आया। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, सेल बताया है ये रिएक्शन हो रही है, इसका ई नॉट सेल दिया है 298 केल्विन पर, और गिव्स एनर्जी चेंज आपसे जानना चाह रहे हैं। तो बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। याद आ गया सबको रिलेशन? तो यहां पर फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है 96500 कूलम, ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है 0.236 वोल्ट, राइट। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहिए। तो आप देख पा रहे हो यहां पर Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में जब जाएंगे आप तो कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 2 3 जा 6 पॉजिटिव, 2 2 जा 4 पॉजिटिव राइट हैंड साइड, 2 का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होने वाले, राइट। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हो -2 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं ना। और यहां देखिए आप 2I नेगेटिव से I2, यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, बल्कि ये बेटा -1 से 0 ऑक्सीडेशन ये हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन करेंगे ना, +3 से +2 हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये पता चल गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड। तो कितने? 2। 4 मत लिखिएगा, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज हो रहे हैं ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गेन हो रहे हैं। तो ट्रांसफर कितने हो रहे हैं? 2 ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा आंसर है वो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जूल पर मोल। आप इसे किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट बिकम्स 45.548 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज अवर आंसर। और ये 2 मार्क्स आपके हो गए। 2 मार्क्स में पूछा गया था बोर्ड में। देखिए ये भी आपके पास 2015 में, आई होप ये क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ कौन से ईयर का आपको है। ये 2015, यस, ये सीबीएसई बोर्ड में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको इसमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है नर्स इक्वेशन की हेल्प से। अगर स्टैंडर्ड बोलते तो आप ऐसे निकाल देते E नॉट RH माइनस E नॉट LH। अब क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ रहे हैं, स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहे हैं, तो बच्चों आपको यहां पर नर्स इक्वेशन की हेल्प से सॉल्यूशन करना है। थोड़ा सा तेजी से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन गई है। आप देख पा रहे हैं Mg से Mg2 पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ +2 है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसा कब होगा? जब मैग्नीशियम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहां पर आप देख पा रहे हो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और ये कितना है बेटा यहाँ पर? 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब भी कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। तो इस इक्वेशन से आपने ये बात समझ ली कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी कि स्मॉल n की वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ पर 2 मोल्स रहेगी। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने? 2 है। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लूज किए गए, वही 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में गेन किए गए। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपके लिए नर्स इक्वेशन फ्रेम करता हूँ
EMF ऑफ द सेल यानी कि ई सेल आपसे जानना चाह रहे हैं इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log QC। आप अगर समझ पा रहे हो तो इसकी जो ओवरऑल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आएगी। देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। मैग्नीशियम सॉलिड लेफ्ट में प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव लेफ्ट में। अब तो आप लोग जज कर पा रहे हैं मैं ठीक कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। अब तो आप इस पोजीशन में आगे मेरी गलती निकाल सकते हैं। अगर मैं गलत करूंगा तो आप मुझे टोकेंगे। Mg2 पॉजिटिव 2 Mg2 पॉजिटिव इक्वल्स राइट में और बेटा राइट में क्या आ जाएगा Cu सॉलिड। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट वो कैंसिल हो गए। अब log QC में हम वैल्यू लगा देते हैं। E सेल इज इक्वल टू E नॉट RHE माइनस E नॉट LHE। वैसी बात है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो RHE की तरह काम करेगा और जिसका कम है वो LHE की तरह काम करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का पहले लिखूंगा माइनस E नॉट LHE। भले ही मैग्नीशियम से Mg2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो रहा हो लेकिन इस फार्मूले में दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स ही लगाते हैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस लिया हुआ है कि अगर आप कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो मुझसे पहले परमिशन लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है जो SHE की हेल्प से हम निकालते हैं वो रिडक्शन को ही हम एज्यूम करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन टू बी अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो अगर कोई नहीं बोल रहा है रिडक्शन पोटेंशियल तो अंडरस्टूड है रिडक्शन पोटेंशियल की बात ही हो रही है। n की वैल्यू में लगा दूं बच्चों 2 log। अब QC देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सॉलिड है कॉपर तो वो तो 1 हो जाएगा। मोलर कंसंट्रेशन आपको मालूम है इक्विलिब्रियम में पढ़ा है अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव इक्वल्स क्लियर। सबको क्लियर है ये बात ठीक है। अब इतना सॉल्व करने के बाद मैंने एक बच्चे से पूछा भाई बताओ इसमें मैंने क्या कमी कर दी क्या गलती कर दी। बोला सर आपने एक कमी कर दी सर वो प्रोडक्ट की पावर नहीं लगाई। हाँ इनका कहना है कि प्रोडक्ट की पावर नहीं लगाई है। तो देखो वो अंडरस्टूड है बेटा। हाँ सर इसमें होगी मैं नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा, लगाने को मैं लगा दूं तो अच्छा रहेगा जिससे कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा तो वो हम भूलेंगे नहीं लगाना। जनरली बच्चे एग्जाम प्रेशर की वजह से भूल जाते हैं। तो वो बच्चा बहुत देर बाद मुझसे बोला कि सर आपने एक गलती कर दी, ये जो क्वेश्चन है ना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है सोल्यूशन का नहीं है। मैं भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है ठीक है। तो सोल्यूशन इसका मैंने करके दिखाया आपको। ये बिल्कुल ठीक है। आप कंसंट्रेशंस की वैल्यू लगा देंगे दी हुई है देखो आपको Mg2 पॉजिटिव कितनी है राइट और कॉपर 2 पॉजिटिव की दे रखी है। E नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu आपको दिया है। E नॉट Mg2 पॉजिटिव से Mg दिया है। ये सारी वैल्यूज पुट करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे राइट। ये 4 फॉर्मूले स्क्रीन पर आपके सामने हैं। इन पर जो न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं उन्हें मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस इज फर्स्ट फार्मूला, दिस इज सेकंड, this is third and this is fourth। ऑक्सीडेशन नंबर कितना यहाँ पे 0 है ना। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो सिल्वर का मान लो x, यहाँ पे 2 सिल्वर के आइटम्स है इंटू 2 O का -2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। और यहाँ कितना है 0। यहाँ पे H का +1 है O का -2 है। यहाँ भी O का -2 है H का +1 है। कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपने वो स्पीशीज निकालनी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप पहचान पा रहे हो देखो किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है
जिंक का Zn2 पॉजिटिव में, ये तो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? Zn2 जिंक का Zn2 पॉजिटिव में। और रिडक्शन कहाँ हो रहा है? हाँ, Ag का +1 से Ag में ये रिडक्शन हो रहा है। तो भाई जहां रिडक्शन होगा वो कैसा काम करेगा? RH की तरह काम करेगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड पर होगा, वो LH की तरह काम करेगा। यानी कि यहाँ पर जो मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए RH वाला, वो मैं लगाऊंगा Ag2O से Ag वाला। यानी कि ऐसा जहां पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से कितना हो रहा हो? 0 हो रहा हो। वो मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लूंगा। बाई चांस आपको हमारे पास तो यहाँ पे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यूज दी होंगी आपको। और LHE में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, लेकिन इस फार्मूले में दोनों के यस रिडक्शन पोटेंशियल ही लगने होते हैं। क्लियर? अभी किसी बच्चे ने किया हो तो जरा देख के बताएं, Ag+1 से Ag का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? गुड, 0.80। और Zn से Zn2 पॉजिटिव का मुझे पता लग रहा है 0.76। हाँ, कितना आ गया ऐड करके? ये 6 तो ऐसे आ गया, और ये आ गया 1.56 वोल्ट। ये आपके पास E0 सेल आ गया। अब आपको डेल्टा Rg नॉट भी पूछ रहे हैं, तो डेल्टा Rg नॉट का फॉर्मूला आज डिस्कस किया हमने, -NF E0 सेल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहिए, तो आप देख पा रहे हो यहां पर 0 से कितना हो रहा है? +2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और आप देखो यहाँ पे +1 से कितना हो रहा है? 0। लेकिन एटम्स कितने हैं? 2 हैं। सिल्वर के लेफ्ट में भी 2, राइट में भी 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2, -2। आप ये ना समझिएगा ये +1 से 0 हो रहा है तो 1 का चेंज हो रहा है। अगर आप बैलेंस करेंगे तो आप पाएंगे 2 एटम सिल्वर के लेफ्ट में, 2 राइट में, तो एक बार Ag1+ से एक बार Ag0, 1 का डिफरेंस, और फिर दूसरा Ag पॉजिटिव से दूसरा Ag0, फिर 1 का डिफरेंस। तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जितने का आप ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस हो उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। क्लियर? अब F की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट आ गया। E0 सेल कितना लगाएंगे? अभी हमने कैलकुलेट किया है। किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया तो मुझे मैग्नीट्यूड बताइए कितना आ रहा आंसर में। जी कितना किया बेटा, बोलो जरा, कितना आ रहा है हमारा आंसर? बिल्कुल 1301। क्या? अच्छा ठीक है, देखो ये किसी बच्चे ने मुझे बताया है, ये सर आ रहा है जूल पर मोल में। यहाँ पे 0 आ रहेगा, यहाँ पे 8 के बाद, चलो कोई बात नहीं। और इसे किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 301.080। क्लियर है? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन हमारा तरीका बिल्कुल ठीक है। पहले हमने E0 सेल निकाला, फिर डेल्टा Rg नॉट। बच्चे इस इक्वेशन को देख के घबरा जाते हैं कि इस इक्वेशन में कैसे पता करें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसे देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, सिर्फ आपको ये पता करना है कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडेशन में जा रही है, कौन सी रिडक्शन में जा रही है। तो जो रिडक्शन में जा रही है वो राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पे रहेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और जो ऑक्सीडेशन में जा रहा है वो LHE की साइड पर रहेगा।